राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बहुत ही दिव्य संतों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, जो हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र हैं। जय हो। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट जो हमारे रसिक जन हैं, जो संत हैं, उनके चरित्र का श्रवण करेंगे और उनका नाम है रसिक दास जी। बहुत ही दिव्य संत हैं। आइए पहले दोहा श्रवण कर लेते हैं। विजय मूर्ति हरिवंश की है प्रपोत्र रसकंद, रसिक सभा के मुकुट मणि श्री दामोदर चंद। तिनके शिष्य प्रशिष्य बहु, रसिक अनन्य प्रसिद्ध। कुछ कछुक कहूँ संक्षेप सो, उनके गुण तो वृद्ध। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इस चरित्र का श्रवण आप पूरा कीजिएगा, लास्ट तक कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा और एक नहीं दो बार कीजिएगा। बहुत प्यारा चरित्र है श्री रसिकदास जी का। भावना परायण रसिकदास जी बैराठ नगर के रहने वाले थे। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। किसी हितधर्मी रसिक के सत्संग से इन्हें इस नश्वर जगत से विरक्ति और श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु द्वारा प्रकटित रस भक्ति से हार्दिक अनुरक्ति हो गई। फलतः ये अपने विशाल वैभवपूर्ण गृहस्थ आश्रम एवं आज्ञाकारी आत्मीयजनों को छोड़कर वृंदावन में अखंड वास करने के लिए आ गए। जय हो, जय हो। वृंदावन का अखंड वास बहुत दिव्य आत्माओं को मिलता है, वरना वृंदावन तो सपने में ही रह जाता है। लेकिन ये कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं, संतों से भी मैंने सुना है कि अगर आप वृंदावन का नाम भी बोल पा रहे हैं, वृंदावन के बारे में श्रवण कर पा रहे हैं, वृंदावन आपकी नज़रों के सामने आता है, तो आप पे राधा रानी की असीम कृपा है। असीम कृपा जिसे बोलते हैं हमारे गुरुदेव कि कितने जन्मों का पुण्य मिलता है, तब वृंदावन का नाम हमारे मुख से निकलता है, हम बोल पाते हैं, धाम का पता चलता है, राधा रानी की असीम कृपा होती है। तो ऐसे ही सोचिए, वृंदावन में अखंड वास वो करने आए तो कितनी कृपा होगी उन पे, कितने जन्मों का आपकी भक्ति का फल होगा। और हरिवंश महाप्रभु की कृपा हुई, राधा वल्लभ लाल का स्नेह मिला। यहाँ आकर इन्हें श्रीहित महाप्रभु के यशस्वी प्रपौत्र गोस्वामी दामोदर वर्ज जी के कृपा पात्र होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हो। बहुत 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 प्यारी बात है। रसिकदास जी अपने से पूर्व हुए रसिकों की वाणी को केवल पढ़ते ही नहीं थे, अपितु उनमें वर्णित लीलामय रूप और रूपमयी लीलाओं का निरंतर चिंतन मनन भी किया करते थे। श्री हिताचार्य द्वारा रचित श्री हित 84 आदि वाणियों के पाठ तो ये प्रतिदिन ही किया करते थे। साथ ही उन वाणियों के आधार पर अहर्निशि मानसी भावना करते हुए ये प्रेम रस में निमग्न बने रहते थे। कभी कभी तो इनका मन किसी पद में वर्णित श्री हित ललित लाडली लाल के अद्भुत रूप सौंदर्य पर ऐसा अटक जाता था कि उस पद की भावना में छके हुए कई कई दिनों तक बिना खाए पिए ही व्यतीत हो जाते थे और ये अपनी सुध बुध खो देते थे और कई दिनों तक मूर्छा में पड़े रहते थे। जय हो। बहुत कृपा हुई है इन पे। एक दिन ये रसोई घर में खड़े खड़े भावना कर रहे थे। उसी समय इन्हें प्रेमावेश हुआ और अपनी सुधि बुद्धि खोकर ये धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। वहाँ पर दाल की बटलोई में एक कलछी रखी हुई थी। वह कलछी इनके जांघ में घुस गई।
इनके गिरने की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग वहाँ से आ गए। उन्होंने बलपूर्वक उस कलछी को जांघ से निकालकर घाव पर एक पट्टी बांध दी और इन्हें वहाँ से उठाकर एक सुखदाई शैया पर लिटा दिया। रसिकदास जी 24 घंटे तक श्रीहित दंपति की छवि छटा में छके हुए मूर्छित ही पड़े रहे। होश आने पर इन्होंने उपस्थित जनों से आश्चर्य से पूछा, यह पट्टी क्यों बांध दी? लोगों ने इन्हें बताया कि आप मूर्छित होकर गिर पड़े थे और कलछी आपकी जांघ में घुस गई, इसलिए उस घाव में पट्टी बांध दी। इन्होंने सबके सामने वह पट्टी खोल दी, किंतु जैसे ही खोली उनकी जांघ पे घाव का कोई नामो निशान नहीं था। वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। जय हो, जय हो। कितनी असीम कृपा है, कितने प्यारे भाव होंगे, कितने सच्चे भावों में वो उस भावावेश में गए और जब वापस आए तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। राधा वल्लभ लाल की असीम कृपा से ही ऐसा हो पाया। एक दिन रसिकदास जी अपने गुरुवर गोस्वामी श्री दामोदरवर जी के घर की तीसरी मंजिल पर बैठे हुए अर्धरात्रि में मानसिक भावना कर रहे थे। इन्होंने देखा कि श्री यमुना जी में अनेक रत्न जटित नौकाएं जगमगा रही हैं। इन नौकाओं में कई खंड बने हुए हैं। प्रत्येक खंड में अनंत मणि में दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। इन्हीं नौकाओं में अनंतानंत सखियों से घिरे हुए ओहो एकात्म युगल श्री श्यामा श्याम विराजमान है। जय हो। इस भाव को आप ज़रूर दोबारा सुनिएगा और मन में वही दृश्य आपको आंखें बंद करके महसूस करना है जैसा मैंने अभी पढ़ा है। प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी इस भाव में डूबे हुए हैं वो ज़रूर एक बार इस भाव को दोबारा सुने, वापस जाकर दोबारा सुने और एक बार आंखें बंद करके महसूस करें कि रत्न जड़ित नौकाएं जगमगा रही हैं, वो भी यमुना जी में, और उनमें अनंत मणि में दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं और अनंतानंत सखियों से गिरे हुए युगल श्यामा श्याम विराजमान है। जय हो। मन को मुग्ध कर देने वाली इस लीला के दर्शन से रसिकदास जी को इतनी तन्मयता हो गई कि इन्हें यह भी ज्ञान नहीं रहा कि मैं यमुना तट पर नहीं हूँ, अपितु श्री गुरु गृह की छत पर बैठा हुआ हूँ और भावावेश में श्री युगल सरकार की उस लीला में स्वयं भी सम्मिलित होने के लिए ये दौड़ पड़े। फल वही हुआ जो होना चाहिए था। 60 हाथ ऊंची छत से नीचे गिरकर ज़मीन पर आ गए, किंतु परम आश्चर्य की बात तो यह है कि इन्हें किसी भी प्रकार की कष्ट की अनुभूति ही नहीं हुई। जय हो। इसके विपरीत तो केवल इतना ही अनुभव हुआ कि किसी ने इन्हें वहाँ से उठाकर फूलों के आसन पर बैठा दिया है। आहा, प्रभु की कृपा है। पूर्ण चैतन्य होने पर ये घर के दरवाजे पर आकर किवाड़ खोलने की प्रार्थना करने लगे। आखिर किवाड़ खोले गए। घर में रहने वाले सब लोग इनसे पूछने लगे कि तुम तो घर की तीसरी मंजिल पर सो रहे थे, तुम कहाँ होकर बाहर चले गए? रसिकदास जी ने तो इसके उत्तर में कुछ नहीं कहा, किंतु कुछ लोगों ने इनके छत पर दौड़ने की आवाज़ सुनी थी। उन्होंने ही इनके छत से गिरने की संभावना प्रकट की। इनके छत से गिरने का वास्तविक कारण तो इनके सिवाय दूसरा कौन और कैसे जान सकता है। जब इनके गुरुवर ने सौगंध दिलाकर इनसे छत से गिरने का कारण पूछा, तब इन्होंने अपनी मानसिक भावना का रहस्य कह सुनाया। जय हो। कितनी प्यारी मानसिक भावना, और उस मानसिक भावना जो बिल्कुल सच में सामने दिख रही हो और आप उसमें इतने डूबे हुए हो कि आपको पता ही नहीं हो कि आप सच में क्या कर रहे हैं। वो मानसिक भावना सच की भावना से भी इतनी आगे बढ़ जाए कि आपको अपने शरीर का भान ही नहीं रहे, तो तब प्रभु हमारे शरीर का भान उठाते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, प्रभु हमें सहारा देते हैं। इससे बड़ा प्रभु के सहारे का एग्जाम्पल और कहाँ मिल सकता है। सोचिए, विचारिए, मनन कीजिए, कैसी भक्ति होगी, कितनी सिद्ध भक्ति होगी कि
प्रभु उन्हें साक्षात सामने दिख रहे हैं, लेकिन मानसी भावना में जब वो अपनी सच की भावना में उस तरफ दौड़ते हैं, गिरते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं होता। कितनी कृपा होगी, कितनी ज़्यादा कृपा होगी, मैं तो बस ये अनुमान ही लगा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। एक दिन रसिकदास जी मानसरोवर जा रहे थे। चलते चलते ही इन्हें भावना स्फुरित होने लगी। ये यमुना पुलिन में ही बैठ गए। इन्होंने मानसी भावना में रसिक युगलवर को राजभोग समर्पित किया। राजभोग आरोगने के पश्चात युगलवर ने इन्हें अपनी जो प्रसादी झूठन दी, उसका रसस्वादन लेना इन्होंने स्वयं प्रारंभ कर दिया था। किंतु प्रत्यक्ष में सबने देखा कि ये यमुना पुलिन को उठा उठा कर खा रहे हैं। रसिकदास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जिन्हें सुन सुनकर मनुष्य में रसिकता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जय हो, जय हो। मैंने बोला था ना, बहुत कृपालु संत हैं। इतनी कृपा है कि जितना भी वाणी सुनी जाए, जितना वर्णन सुना जाए, उतना कम है। और आपसे भी जितना बन सके आप उतना ही ऐसे सच्चे संतों का, सच्चे दिव्य अनुभूतियाँ जो इनकी हुई हैं, इन चरित्रों का श्रवण जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चरित्रों का श्रवण कराइए। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और आप भी टाइम निकाल कर नाम जप ज़रूर करें। 15 से 20 मिनट डेली राधा नाम की माला, कृष्ण नाम की माला ज़रूर करें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह चरित्र कैसा लगा। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारी कथाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो, जय हो, जय हो।